प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अपने ऊपर से सारे बोझों को हटा दे और धैर्य के साथ दौड़े। हिब्रानी की किताब उसका 12 का 1 एवं 2 से हम देखने वाले हैं। इस कारण जब गवाह के इतने बड़े बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझने वाले पापों को दूर करें। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला यीशु के ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दक्षिणे जाके बैठा। यहां पे परमेश्वर के वचन कह रहा है कि हमारा जो विश्वासी जीवन है वो एक रेस यानी कि दौड़ के माफिक है। हमें वो दौड़ दौड़ना है। ये दौड़ कोई छोटा मोटा डिस्टेंस का दौड़ नहीं है, 100 मीटर का दौड़, 200 मीटर का दौड़, ऐसा दौड़ नहीं है। ये दौड़ एक लंबा दौड़ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हम धीरज के साथ इस दौड़ में दौड़े। आपके जीवन एक मैराथन दौड़ के माफिक है। आपको धीरज के साथ दौड़ना जरूरी है। आप अगर धीरज के साथ नहीं दौड़ेंगे तो लंबा मैराथन दौड़ आप दौड़ नहीं पाएंगे। आप क्या कभी ओलंपिक में जो लोग मैराथन रन करते हैं उनको देखा? वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कभी देखा क्या? ओलंपिक में मैराथन रन बहुत लंबा डिस्टेंस के लिए होता है। वहां पे जो मैराथन रन करने वाले होते हैं, वो एथलीट जो होते हैं, उनके कपड़े अगर आप देखेंगे, वो सबसे मिनिमम जितना कम कपड़े का जरूरत पड़ता है उतना ही कम कपड़े वो लोग पहनते हैं। क्योंकि वो अगर शरीर में कुछ भी एक्स्ट्रा वजन ले ले तो उनके लिए दौड़ना अच्छा नहीं होगा, तो वो उनको दौड़ने में बाधा लेके आएगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक मैराथन दौड़ने वाले कभी भी अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा वस्तु कैरी नहीं करता है। वैसे ही आप भी एक मैराथन रनर है। आपके जीवन एक मैराथन का दौड़ है। आपको विश्वास में वो मैराथन के दौड़ना जरूरी है। यहां पे आपको देखना है, आपके साथ अगर कोई ऐसा वस्तु है जो आपके लिए भार बन रहा है, मतलब आपको आपका जो गति है, आपका जो चलना है, उसको रोक रहा है। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पाप आपको रोक सकता है। आपके जीवन में जो पाप है उसमें आप उलझ सकते हैं और वो आपको परमेश्वर के रास्ते से दूसरी तरफ लेके जा सकता है। यहां पे वचन में लिखा हुआ है, हर एक उलझने वाले पापों को दूर करें। आपके पाप आपको विश्वास में चलने में रोकेगा। वो विश्वास के जो मैराथन रन है उसमें दौड़ने में रोकेगा। आपके जीवन में हो सकता है गुस्सा, दूसरे को क्षमा ना करना, दिलों में कड़वापन, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा चीज हो सकता है। सेक्सुअल सीन हो सकता है, व्यभिचार का पाप हो सकता है। ये पाप हमें रोकता है परमेश्वर के साथ चलने में। विश्वास के वो मैराथन दौड़ है जो उसमें दौड़ने में। आपके जीवन में अगर ऐसा कोई भी पाप है, उसमें से आप मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए और उसमें से मुड़िए परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आप संपूर्ण सारे वजन को हटा दीजिए आपके जीवन से। ये सारे पाप आपके लिए वजन बन जाता है और उसके बाद आप परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ चले, ना कि आप सारे पापों में उलझे रहे। शैतान हमारे जीवन में बहुत सारा टेम्पटेशन लेके आता है ताकि हम उस टेम्पटेशन के द्वारा पापों में गिरे और उसके बाद उसमें उलझे रहे और परमेश्वर के साथ चल ना पाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है इन सारे पापों से आप निकले, पापों से मन फिराइए, रिपेंट कीजिए परमेश्वर के पास। वो आपको क्षमा करेगा, अपने लहू से आपको धोएगा, आप संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाइए और परमेश्वर के साथ चलिए। कभी कभी ये सारे पाप आपको बंधन में लेके रखता है। आपको कभी कभी छुटकारा का जरूरत है। जो आपको सहायता कर सकता है छुटकारा की प्रार्थना के द्वारा, उसके पास जाइए, वो आपको सहायता करेगा छुटकारा पाने के लिए। आप अगर खुद अपने आप के लिए छुटकारा का प्रार्थना कर सकते हैं तो कीजिए। आपके छुटकारा का जरूरत है, तभी आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी बहुत सारा चीज होता है जो पाप तो नहीं है, लेकिन वो हमें परमेश्वर से दूर रखता है। हम दूसरे चीजों में उलझे रहते हैं और परमेश्वर के रास्ते में ठीक से चल नहीं पाते। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 का 23 हम देखने वाले हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं।
यहां पे परमेश्वर के वचन में बोल रहा है कि हम परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते हम मुक्त है, हम स्वाधीन है और हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं हम। वो शायद पाप नहीं है, लेकिन वो सारे चीज हमें शायद हमारे विश्वासी जीवन में उन्नति नहीं देगा, विश्वासी जीवन में सहायता नहीं करेगा। आपके जीवन में बहुत सारा रिश्ते हो सकते हैं जो दुनिया की नजर में तो अच्छा है, शायद वो पाप नहीं है, लेकिन वो सारे रिश्तों में जब उलझे रहते हैं वो आपको परमेश्वर में जाने में रोकता है, परमेश्वर में बढ़ने में रोकता है, परमेश्वर के सामर्थ्य में इस्तेमाल होने में रोकता है। आपके जीवन में बहुत सारा चीज हो सकता है, बहुत सारा आपके हॉबी हो सकता है, बहुत सारा चीजों में आप आपके समय बिताते हैं जो पाप तो नहीं है, लेकिन वो सारे चीजों में जब आप समय बिताते हैं आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के आशीष में, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग में आप बढ़ नहीं पाते हैं। हमें वो सब भी छोड़ना है, आपको वो सबको छोड़ना है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हम जब परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफें आते हैं, बहुत सारा टेम्पटेशंस आते हैं, बहुत सारा ट्रायल्स मीन्स परीक्षा भी होता है हमारे जीवन में। उसमें से चलने के लिए हमें परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखना जरूरी है, परमेश्वर से लगातार सुनना जरूरी है, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्यार हमारे दिल में रहना जरूरी है। नहीं तो जब तकलीफों के दिन आएंगे, जब हमारे ऊपर परीक्षा आएगा, हमारे साथ बहुत सारा विपत्तियों के दिन आएंगे, हम टूट जाएंगे। हमें परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बना के हर एक दिन चलना है। हमें हमेशा चेक करना है, परीक्षा करना है कि हमारे दिल और परमेश्वर के बीच में कुछ तो नहीं है, कुछ बोझ या कुछ रिश्ते या कुछ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है जो हमें परमेश्वर में बढ़ने नहीं दे रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ने नहीं दे रहा है, परमेश्वर के आनंद को रोक रहा है। तो उन सारी चीजों को हमारे जीवन से हटाना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप मैराथन दौड़ में अच्छी तरह से दौड़े, सारे बोझों को हटा के प्रभु यीशु की ओर देखते हुए हर एक दिन दौड़े, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको नया जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, वो तो हम सभी जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नया जीवन इसलिए दिया है कि वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहता है कि आप हर एक दिन उसके विश्वास में चले, विश्वास के मैराथन रन में दौड़े, ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको भर सकता है उसके आत्मा और सामर्थ्य से, उसके ज्ञान से, उसके उपस्थिति से, और वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए आपको सारे पापों के बोझों को हटाना है और उस मैराथन दौड़ में और भी धीरज के साथ आपको दौड़ना है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।